नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हॉरर और डरावनी कहानियाँ और मूवीज़ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें जिन्होंने भेजी है उनका नाम जिग्नेश है। तो आगे की कहानी मैं आपको जिग्नेश बनकर ही सुनाऊंगा। मित्रों, मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और मैं गुजराती परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अहमदाबाद में सैटेलाइट विस्तार में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। पिताजी पेशे से हलवाई और माँ गृहिणी है। 5 साल पुरानी इस घटना से आज भी मैं डरा हुआ हूँ। आज मैं वह किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ जिसे लिखते वक्त आज भी उस घटना को याद करने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। भूत प्रेत और शैतान में कभी ना मानने वाला मैं जिग्नेश आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने से भी डरता हूँ। मेरी हालत ऐसी है कि आज भी मैं रात में बत्ती जलाकर सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा में इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पिताजी के सब्र का बांध तोड़ दिया था और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहाँ एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता है एक 12वीं कक्षा फेल इंसान को। राजकोट में फुटपाथ पे मैंने एक ठेला लगाना शुरू कर दिया। मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाता और खाना बनाता था और लोगों के लिए वहां पर ठेला लगाता था। मैंने अपने पिताजी से किसी तरह रिक्वेस्ट कर पैसे मांगे और उसी से यह रोजगार शुरू किया था। मेरे सामने खड़े हुए हर ठेले पर भीड़ रहती थी, पर मेरा काम ठप था। मैंने हार नहीं मानी। सब कुछ बेचकर घर वापस जाने का मैंने एक बार फैसला किया, लेकिन पिताजी से किस मुंह से बात करता, इसलिए मैंने अपना ये फैसला बदल लिया। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। एक दिन आसपास ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पास की दीवार पर जाकर पेशाब करने लगा। मैं जब उस दीवार पर पेशाब करने लगा तो मुझे झटका लगा और ऐसी भयानक आवाज सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे एहसास हुआ जैसे कि किसी प्यासे की मैंने प्यास बुझा दी हो। थोड़ी देर हुई तो मेरे आसपास लोग जमा हो गए और मुझे देखने लगे और मेरे ठेले के पास एक आदमी खड़ा हुआ था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं उठकर खड़ा हुआ और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। वह इंसान कुछ अजीब सा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे हर एक पतीले में जो भी चीज है सब खरीद लूंगा और पैसे मेरे सामने रख दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह आदमी मेरे ठेले का पूरा नाश्ता और खाना पैक कराकर अपने घर ले गया और उसने छूट के पैसे भी वापस नहीं लिए। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने रुकने का फैसला नहीं किया और मैंने सोचा कि अब रोज ठेला लगाऊंगा। एक दिन मैं घूमने चला गया तो वह आदमी उस दिन भी मेरे ठेले पर आया। ठेला ना देखकर वह भौचक्का रह गया और अगले दिन जब मैं दोबारा ठेला लगाने गया तो वह आदमी आकर मुझे घूरने लगा और अपनी खून भरी आंखें दिखाने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हारी तकलीफ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रख कर लिया है। इतना बोलकर वह आदमी उसी दीवार में जाकर गायब हो गया जहां मैंने पेशाब करता। उसकी धमकी और उसका गायब होना देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं वहां से ठेला वेला सब बेचकर अहमदाबाद भागकर वापस आ गया और पिताजी से माफी मांगने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में।